मैं आपको नकारता हूं केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी के नहीं हो सकते, ना आप हिंदू भाइयों के हो सकते, ना आप मुस्लिम भाइयों के हो सकते। ये सत्येंद्र जैन को क्या निकालेंगे? ये तो सारे अगर निकालने पर आ गए तो एक एक करके सारे मंत्री चले जाएंगे, तो इनकी तो सरकारी चली जाएगी। सारे ही मंत्री इनके भ्रष्टाचार हैं और सत्येंद्र जैन इन्हें डर ये है कि आज मैं सत्येंद्र जैन को निकाल दूंगा तो कल किसी और मंत्री को निकाल दूंगा। सारे ही मंत्री इनके भ्रष्टाचार हैं और ये खुद भी भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अब उनकी न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया गया है। पहले 9 जून तक थी और अब 13 तारीख तक कर दिया गया है। न्यायिक हिरासत को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है सत्येंद्र जैन को। और वहीं लगातार सवाल उठ रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों सत्येंद्र जैन को उनके पद से नहीं हटा रहे हैं, जब तमाम सबूत उनके सामने आ चुके हैं। क्या अरविंद केजरीवाल आज फिर से इस बात को दोहराएंगे कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ राजनीति की जा रही है और वो बेगुनाह है? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नासिर अंसारी अमरोहा जी। किस तरीके से देख रहे हैं सर, आज कोर्ट की तरफ से भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक उनके पद से नहीं निष्कासित किया है सत्येंद्र जैन को, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन। देखिए, सत्येंद्र जैन जी की जो जांच हुई और जांच एजेंसियों ने निकाला, कैश करोड़ों रुपया कैश मिला, सोने के सिक्के मिले, कितनी संपत्ति मिली, लेकिन खाली सत्येंद्र जैन की बात नहीं है, बात है सारे इनके मंत्रियों की। ये सत्येंद्र जैन को क्या निकालेंगे? ये तो सारे अगर निकालने पर आ गए तो एक एक करके सारे मंत्री चले जाएंगे, तो इनकी तो सरकारी चली जाएगी। सारे ही मंत्री इनके भ्रष्टाचार हैं और सत्येंद्र जैन इन्हें डर ये है कि आज मैं सत्येंद्र जैन को निकाल दूंगा तो कल किसी और मंत्री को निकाल दूंगा। सारे ही मंत्री इनके भ्रष्टाचार हैं और ये खुद भी भ्रष्टाचारी हैं। आप देखिए, सिर्फ ये पसंद कर रहे हैं दिल्ली को शराब में डुबो दें। यहाँ पर 850 इन्होंने दुकानें खोल दी शराब की, और जबकि 250 थी, 250 से 850 पर आ गए। सारे के सारे पूरी दिल्ली को इन्होंने शराब में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। सारे शराब खाने इन्होंने खोल दिए। और अगर आप शराबों की दुकान जाकर के देखें कि कितनी ज़बरदस्त शानदार बनी हुई, कि जैसे कोई शोरूम होता है, इस तरह से वहाँ जाकर के इन्होंने वहाँ शोरूम खोल दिए। तो सत्येंद्र जैन की जो 5 दिन की जो कस्टडी बढ़ाई गई है, ये तो मैं तो कहता हूँ 5 दिन नहीं और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। जितनी इनकी कस्टडी में जो इनको इन्वेस्टिगेशन होगा उतना ही ज़्यादा इनकी कमियां निकलती चली आएंगी। सारे इनके मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ तक कि अब कोरोना महामारी में कैसे इन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैकमेल किए इन्होंने, कि किस तरह से डिस्पेंसरी जो वैन थी उनकी 50-50 हज़ार रुपये में वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, पेशेंट को लेने के लिए जा रही हैं। बेड नहीं, बेड उसको मिलेगा जो पैसा देगा। सारे जितने भी इनके मंत्री हैं और जितने इनके विधायक हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। सत्येंद्र जैन, इनकी जो कस्टडी आप देखिएगा, जब जांच एजेंसी इनकी 5 दिन इनके पूरे और हो जाएंगे, आप देखिएगा कितनी कमियां इनकी निकल के आएंगी। ये तो सारे भ्रष्टाचारी वैसे तो बात करते हैं कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए। 17 गाड़ियां, कई बंगले, और सरकार से कह रहा है मैं तो एक सीधा सिंपल इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज सब कैसे चाहिए, आज देखे ठाट बाट देखिए आप उनके, और मुझे इनकम नहीं चाहिए। पंजाब में गए, पंजाब में कहते हैं मैं ये शराब पे पाबंदी लगा दूंगा। दिल्ली के अंदर शराब खाने खोल रहे हैं, तो शराब, अब इनका ध्यान जो है घोटालों पर है। अब ये शराब के घोटाले आप देखिएगा कितने बड़े, जब जांच एजेंसी इन पे बैठेगी, कितने बड़े घोटाले शराब में भी आकर के निकलेंगे जो इन्होंने काम किए। और आज देश की जनता, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां और हमारी माँ और भाई बुजुर्ग सब परेशान करे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब खाने खोल दिए। और अब कितनी बड़ी परेशानी होगी, कोई शराब पी गया, कोई अगर हमारी बहन को अगर परेशान करेगा, कितनी बड़ी टेंशन बढ़ गई है। ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे। इनका ध्यान है सिर्फ कमाई पर, कि मैं किसी तरह कमाई कर लूँ। अरे केजरीवाल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं, और जितने भी आपके मंत्री हैं जो घोटाले कर रहे हैं, एक एक करके सबको निकाल दीजिए और अपनी सरकार भी गिरा दीजिए। क्यों? आपको शराब खाने पसंद है। मैं तो कहता हूँ आप खूब शराब पिएं, आप शराब में नहाएं, आप खूब शराब में खेलें, और आप सत्ता छोड़ें। भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी आपको कैसे दिल्ली चलती है। और आपके बस की नहीं,
आप कहते हैं कि मुझे दिल्ली में पुलिस नहीं मिल रही, पुलिस नहीं मिल रही। अरे क्या करेंगे पुलिस का आप? जब पंजाब में पुलिस मिली तो 2 गुट बना दिए, खालिस्तानी और हिंदुस्तानी, और कैसे दंगे करा दिए कि लोगों के हाथों में तलवारें दे दी। आप पुलिस का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और पुलिस को और जनता को आपने आपस में भिड़ा दिया और खूब दंगे करा दिए, तो इनके पुलिस भी दे करके देख लिया और जनता ने भी देख लिया। ये इस तरह के भ्रष्टाचारी और केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी किस तरह से इन्होंने वहाँ पर भी आप देखें सिद्धू मूसे वाले जो हैं उनकी सिक्योरिटी ले ली। अरे क्यों ले लिए? कि स्टार जिनको करोड़ों यूट्यूबर फॉलोअर्स, जिनके इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोग, जिनकी फेसबुक पे करोड़ों लोग उनको पसंद कर रहे हैं, सिद्धू मूसे वाले को, ऐसे लोगों के लिए जिनको धमकियां आ रही हैं, जिनको लोग धमकियां दे रहे हैं, और आपने सिक्योरिटी हटा दी और ऐसे हमारे एक स्टार बेहतरीन गायकार सिंगर को हमसे छीन लिया, जो हमारा इतना बेहतरीन एंजॉयमेंट करते थे और पूरा भारत देश उनको पसंद करता था। तो ये पुलिस का काम इनका कि पुलिस का जहां दिल चाहे पुलिस हटा लो, जहां दिल चाहे जिसकी सिक्योरिटी हटा दो, और जहां अपना मन करे वहां सिक्योरिटी लगा दो। इनको ये नहीं पता कि इनको भी सिक्योरिटी भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने ही इनकी सिक्योरिटी दे रखी है। ये तो बौखलाए हुए हैं कि किस तरह से मैं ये काम करूं, और इनकी सरकार सारी घोटाले की सरकार। अब के आप देखिएगा दिल्ली में कि दिल्ली की जनता इनसे परेशान हो चुकी है, किस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, पानी गंदा दे रहे हैं, सीवर से लगा पानी दे रहे हैं, बिजली के बिल आप अगर सर्वे करें, किराएदार कितने गरीब होते हैं। किराएदार 10 रुपए यूनिट दे रहा है, आपने जांच क्यों नहीं करी? किराएदार फ्री क्यों नहीं चला रहा बिजली? तो किराएदार रो रहा है, किराएदार इनसे परेशान है कि हमें ये बिजली फ्री नहीं मिल रही, हमें पैसे हमारे जा रहे हैं। हर तरह से इन्होंने दुख दे रखा है, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं और कहते हैं बिजली फ्री, कहते हैं बसों में टिकट फ्री। अरे गैस का चूल्हा, कहते हैं गैस का सिलेंडर महंगा और पेट्रोल महंगा। अरे सारी चीज आप सस्ती कर रहे हैं तो गैस के सिलेंडर पे भी टैक्स फ्री कर दीजिए, पेट्रोल पे भी टैक्स फ्री कर दीजिए। कितना सस्ता गैस का सिलेंडर हमारी बहनों के लिए हो जाएगा, कितना सस्ता पेट्रोल हमारा दिल्ली में हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे, ये गैस का सिलेंडर सस्ता नहीं करेंगे, ये सिर्फ शराब सस्ती करेंगे कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। मैं आपको नकारता हूं केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी के नहीं हो सकते, ना आप हिंदू भाइयों के हो सकते, ना आप मुस्लिम भाइयों के हो सकते। कभी आप जाप करके दिखाते हैं हिंदू भाइयों को? आप किसी के नहीं हो सकते। आप सबके लिए आप देश के गद्दार, मुस्लिम भाइयों के गद्दार, हिंदू भाइयों के गद्दार, आपको समझ आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से कि दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगे और इन्हें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। सत्येंद्र जैन को लेकर आज ईडी की कार्रवाई, ईडी की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से निकलते हुए बीमार पड़ गए सत्येंद्र जैन, जिसको लेकर ईडी की तरफ से कहा गया है कि जांच में कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं सत्येंद्र जैन। आखिरकार किन चीज़ों का डर है जिन चीज़ों को ईडी को नहीं बताया जा रहा है, और क्यों अरविंद केजरीवाल उनके पद से उन्हें निष्कासित नहीं कर रहे हैं। और अभी जो सोना मिला था सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से कैश मिला था, उसको लेकर भी जनता कह रही है कि कितना हिस्सा उसमें अरविंद केजरीवाल का है जो निष्कासित नहीं कर रहे हैं, और बार बार पे कह रहे हैं कि निर्दोष है सत्येंद्र जैन। ये सत्येंद्र जैन जी के पास जितना माल मिला वो मुख्यमंत्री जी को भी गया होगा और केजरीवाल जी भी इसमें शामिल होंगे, और उन्हें सारा पता है। उन्हें पता है कि कस्टडी में आ गए और ईडी जांच कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। अब इनकी कमियां निकल कर आएंगी। सोने के सिक्के कहां से आए, करोड़ों रुपया कहां से आया, करोड़ों की संपत्ति कहां से आई, और अभी तो पत्ते खुलते जाएंगे। केजरीवाल जी परेशान हैं कि मैं कैसे, अगर मैं इनको सत्येंद्र जैन जी को हटा देता हूँ, निष्कासित कर देता हूँ मैं, तो मेरा क्या होना है। उन्हें अपनी परवाह है ना, उन्हें देश की परवाह नहीं, और वो किसी के भी नहीं है। वो तो सिर्फ अपने बचाव के लिए लगे हुए हैं। और ये किस किस को हटाएंगे, सारे मंत्री इनके, सारे मंत्री घोटाले वाले, सारे लोग, सारे मंत्री इनका घोटाला कर रहे हैं। अगर ये हटाने पर आ गए तो इनकी सरकार ही उस दिन हट जाएगी।
उनकी सरकार हट जाएगी, वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनावों के चलते राजनीति की जा रही है, सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है, सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। ये तो कहेंगे ही, चुनाव का टाइम है, नाटकबाज हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं तो इनको सीधे सीधे अल्फाजों में कहता हूं कि गिरगिट हैं ये रंग बदलते हैं, जरा जरा सी देर में रंग बदलते हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, सिर्फ इनका यही काम है। अरे केजरीवाल जी, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, आप देश के नागरिक हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इसलिए आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आपको सत्ता बनाए रखना है तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से सबक ले लीजिए। जिस तरह से उन्होंने काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको प्रयास को लेकर वो चल रहे हैं। 2024 में देख लीजिएगा क्या हाल आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, उससे भी बदतर हाल आपका दिल्ली में और पूरे भारत देश में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।